और मेरे पुत्र है वो राम राज्य में जिए। मैंने तुम्हें दर्शन शास्त्र के अलावा कोई और शास्त्र पढ़ाया होता तो शायद बात ही कुछ और होती। जाके न्यूज़पेपर लाओ। मिलिट्री ने मुझे बूढ़ा मान के रिटायर कर दिया और उसके मानने से क्या होगा? मैं खुद को बूढ़ा नहीं मानता। और हाँ, तुम्हें देखकर मुझे शक होता है। पिताजी, आपके बाल तो मेरे ज्यादा सफेद है। दरअसल आप दिखते कैसे क्यों चला सकते हैं? तो तुम भी क्या करो? कौन रोका है तुम्हें? खाना करना कोई? और क्या करेंगे? वरना वो अपने कमरे में आराम कर रही है। वो लेट से सोई थी ना। तो जाओ, बेटी बना के ले जाओ। पिछले कई साल से तुम्हें यही देख रहा हूँ। वो सोती रहती है और तुम जागते रहते हो। तुम दोनों को एक बच्चा पैदा करने की फुर्सत क्या है? फुर्सत की बात नहीं है पिताजी। क्या कहती है ना, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 30 साल की उम्र में तुझे जल्दबाजी नजर आती है। स्वामी, तूने मोहल्ले के बदमाश लड़कों से दोस्ती क्यों नहीं की है? कम से कम वो मिट्टी का लोंदा होने से तो बदमाश होना बेहतर है। पिताजी, आप ही मुझे कुछ सिखा दीजिए। जरूर सिखा देता। अगर बाप न होता तो जरूर सिखाता। तो सुन, बैठ इधर आ। बैठ जा। एक काम कर, अब बहू के साथ हर संडे को मल्टीप्लेक्स जाकर अंग्रेजी फिल्में देख। अंग्रेजी फिल्में? यस। ये क्या आपके पिताजी? सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। एक दो बार समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, अगर समझ में आ गई तो फिर ना समझ से समझदार कहलाओगे। एक बार अंग्रेजी फिल्म देखोगे ना तो कहोगे, वाह उस्ताद। अबे कहा गया? अगर उस्ताद से एक बात याद है, दरअसल मुझे कहीं जाना है। एक कप चाय और चीनी कप। पिताजी, क्या हुआ? आप लोग कहाँ जाते हैं? बुद्धा माने क्या करूं? घर में बैठे बैठे क्यों जाता? दिल नहीं लगता। काश तू भी मेरे नक्शे कदम पर चला होता। पता है बेटा, उस गार्डन में रोज अलग अलग ग्रीनरीज देखने को मिलती है। पिताजी वो तो छत पे लगे हैं ना। अबे चुप चिंपैंजी। अबे मैं तितलियों की बात कर रहा हूँ। तू कैसे जी रहा है? बस हिंदुस्तान यही बात आ गया। अबे पता है, अबे तेरे कॉलेज मतलब मेरे कॉलेज के जमाने में लड़कियां तेरे बाप को क्या कहती थी पता है? क्या कहती थी पिताजी? हाय हैंडसम। मेरे आसपास तितलियों की थोड़ी दो। मैं भी रेलवे स्टेशन की तरह शंटिंग किया करता था। वो क्या है कि वो दूसरी वाली के आने से पहले पहली वाली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया करता था ताकि प्लेटफॉर्म क्लियर है। और एक बार एक्सीडेंट हो ही गया। वो कैसे पिताजी? खतरनाक एक्सीडेंट। अरे बता रहा हूँ, सुनता नहीं है। वो क्या था ना कि एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पे पहले से ही खड़ी थी कि दो गाड़ियां एक साथ धड़धड़ाते हुए आ गई। बस वही हिंदुस्तान मार खा गया। उसी के बाद से इस प्लेटफॉर्म पे गाड़ियां कम रुकने लगी। मुझे याद है आखिरी और अंतिम गाड़ी कब और कैसे रुकी थी। पिताजी क्या संयोग था, आखिरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ऐसी रुकी कि फिर प्लेटफॉर्म से कस से मस नहीं हुई। पर खुदा वो तुम्हारी मां थी। साथ छोड़ा भी तो मरने के बाद। कोई बात नहीं, तुम्हें अब दूसरी आएगी, चिंता क्यों करता है? चलो बुलावा आया। मेरा मतलब मॉर्निंग ना कहूँ, गुड नून बोलो। कितनी बार कहा है आप मुझे बहू नहीं बंदा कहा कीजिए। मैं हाथों में चूड़ियां माथे पर बिंदी सिर पर पल्लू, क्या पनिशमेंट है? प्लीज डैड आप मुझे बंदा कहा कीजिए। नो नेवर।
मंद, कम बुद्धि वाली, मूर्ख, तुम जैसी प्रखर और तेजस्विनी को भला मैं मूर्ख कैसे कर सकता हूँ? मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मंदाकिनी कहा करूँ। ओह नो, प्लीज डैड, मुझे नफरत होती है इस नाम से। इस नाम से बस एक ही बस गिराती है। कौन सी वाली? कपड़े पहनने तक की तमीज। क्या बकती हो तुम? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें मॉडलिंग की शौक और मॉडलिंग का फोटोग्राफी, तो शायद वो कम्बल ओढ़कर पीने जाती है। गरम चाय। गुड बॉय। ये लो बंदा। थैंक यू डार्लिंग। पिताजी। यस, गुड बॉय। क्या डार्लिंग? अब फिर चीनी ज्यादा डाल दिया? ये कैसे ज्यादा हो गई? तुम लोग मुझे डायबिटिक पेशेंट बना के नहीं छोड़ो। अच्छा, अब सोनी इधर सुन। बोला है ना हर संडे को बहू के साथ। ठीक, ठीक, चल रहा ध्यान है ना, समझ गया ना? मंदा, मंदा, चलो फिल्म देखने चलते, वो भी मल्टीप्लेक्स में। फिल्म देखने? हाँ। वो भी मल्टीप्लेक्स में? तुम्हें अचानक क्या हो गया है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जरूर डैड ने कान भरे होंगे। और क्या कहा उन्होंने? और बच्चों के लिए। और मैं सब समझती हूँ। बच्चा पैदा करो, घर में कैद हो जाओ, फिर आया कि तरह उनकी देखभाल करते रहो। अपनी खुशी, अपनी इच्छा सब ताक पर रखो। तुम शादीशुदा हो या कुंवारी? मैं किसी से कहने जा रहा हूँ तुम्हारे बच्चे हैं या नहीं। अरे ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। चेहरा देख के सब समझ आ जाता है। और वैसे भी तुम्हारे चक्कर में मैं अपना करियर नहीं चौपट कर सकती। और मेरे करियर हो गया। वो मुझ पे छोड़ दो। वक्त आने पर सब होगा, जरूर होगा। बस थोड़ा वेट करो। जब तक मैं मॉडलिंग की दुनिया से फ्री की दुनिया में नहीं चली जाती, डार्लिंग, तब तक थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। पता नहीं तुम इस दुनिया से उस दुनिया में कब जाओ, मुझे सब सुनना पड़ता है। मैं इसलिए तो कहती हूँ, सुनना छोड़ दो। बस अपनी पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। उस ओल्ड मैन की बातों में मत जाओ। अपना करो, अपना सोचो। और वैसे भी मेरी बात याद है ना? हाँ, याद है कि ईश्वर सत्य है और ये शरीर असत्य है। तो फिर सत्य को छोड़ के असत्य के पीछे क्यों भागते हो? असत्य से जो शादी की है। ठीक है, ठीक है। एक गलती हो गई तो क्या दूसरी गलती करना जरूरी है? जानती हो, इस माया जाल से बाहर निकलो। अगर परलोक सुधारना चाहते हो तो सब कुछ भूलकर भगवान के भजन में लीन हो जाओ। भजन में कैसे लीन हो जाओ? तुमने तो मुझे भोजन में लीन करके रखा है। और वो तुम्हारा नौकर कमाल कितने दिनों से छुट्टी पे गया? 365 दिन में से 300 दिन छुट्टी पे रहता है। पूछो तो अर्न लीव, मेडिकल लीव, कैजुअल लीव सब याद रखता है। बहुत स्मार्ट है। आजकल स्मार्ट नौकर मिलते भी कहाँ हैं? पति मिलना आसान है, लेकिन नौकर मिलना बहुत मुश्किल। इसीलिए तुमने मुझे 2 in 1 चुन रखा है। ऊपर वाले के अलावा नीचे वाले मेरे कोई सुनता ही नहीं। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। टाइम आने पे सब सुनेंगे। जरा सोचो, जब मैं एक बड़ी स्टार बन जाऊंगी, लंबी सी चमचमाती गाड़ी होगी, बड़ा सा संगमरमर का बंगला होगा। मंदा बंदा, तो अपने बंगले में ना मेरे लिए बड़ा सा किचन बनवाना। मैं इस छोटे से किचन में काम करता हूँ, इधर उधर लड़ जाता हूँ। डार्लिंग, तब तुम नहीं, तब तो वहाँ नौकर काम करेंगे। तब तो तुम घर के मालिक होगे। मैं अभी क्या हूँ? अभी भी मालिक ही हो, लेकिन उस समय ठाट कुछ और ही होगा। जानते हो, हर कमरे में बल्ब होगा। इधर बटन पुश किया, अगर नौकर हाजिर। एक्सक्यूज मी, क्या चाहिए सर? 1 गिलास पानी। जगह दे लो। देखा, तुम्हारे नौकर में मुझे ऐसी बेइज्जती करेंगे। जाओ, किचन में काम करो। मंदा मंदा, तू अपने उस बंगले में ना मेरे लिए बड़ा सा मंदिर बनवाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं? पूरा घर ही मंदिर होगा। घर एक मंदिर। चल सन्यासी मंदिर। मेरा किचन में। उससे भी बोलना शुरू करना तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। ये कमाल
करियर बनाने में स्वामी का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, और उसका करियर चौपट करने में तेरा सबसे बड़ा हाथ है। देखने खाने में तो अच्छा है, लंबा चौड़ा है, चाहता तो मिनट में भी जा सकता था, लेकिन तेरे कारण सन्यासी बनकर रह गए। क्या मम्मी, कैसी बात करती है? वह तो यहाँ तक महाबुद्ध है। दूर आदमी किसकी अदा पर तुम निर्भर हुई? बंदा बड़े-बड़े विश्वामित्र मेनका के आगे आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अगर तेरे अंदर आकर्षण होता तो स्वामी आज कृष्ण कृष्ण की जगह मंदा मंदा की वाला जप रहा होता। खैर छोड़, इधर आ। क्या इधर आना? ये तो मैगजीन पढ़ रही थी। मेरी बात ध्यान से सुन। ये तो मॉडलिंग वाले का चक्कर छोड़ दे। ये सब तेरे बस की बात नहीं है। तू भी किसी मंदिर में चली जा, केरुआ वस्त्र धारण करके हरे रामा हरे कृष्णा हरे अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ बेटा? उठो ना। स्वामी स्वामी। आवाज माजी आप। अरे मुझे मैं आई हूँ। देखो तो मेरी बेटी बेहोश हो गई। ये होश नहीं करती, इसे किसी कन्हैया होश में लाएंगे। बहुत बड़े डॉक्टर, डॉक्टरों के बाप, डॉक्टर ऑफ फादर मेरे कृष्ण कन्हैया। हाँ बेटा चाय बना देना। जी माजी, मैं आपके लिए एक कप चाय और बंदा के लिए एक लोटा पानी। मैंने एक बड़ी मन कहता हूँ उसके सर पे डालने के लिए। तुम मेरे सिर पर पानी डाल के मैं तुम्हारे सिर पर फोड़ दूंगी। देखा माजी, पानी डाल सुनते कैसे पानी पानी हो गई। कैसे लड़के को चूहे मिले जैसे। बैठो, मैंने कहा बैठो। ऐसे मत लड़ो, अच्छा नहीं है। हाय हाय, क्या हाल है? सीधा देवी जी आई है। नजर न लगे, ब्यूटीफुल, यू आर क्यूट। आपने तो कर दिया मुझे सूट। अरे भाई ये बताओ कुछ और खिलाया मिला कि नहीं को? जाओ किसी से कुछ खिलाओ 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 भाई। क्यों बैठ गए आप? चलो ना तो भी, चुके सामने क्या क्या बोलते हैं, वो न जाने क्या क्या सोचेंगे। बोलते हैं so smart, so cute, बताइए ना वो क्या क्या सोचेंगे। अजी कुछ नहीं सोचेंगे, नालायक सब। फिर मैंने गलत क्या था? मेरा बस चलेगा तो मैं आपको सीता देवी की जगह श्री देवी बुलाऊं। आप तो शर्मा गए जी। पता है जब आप शर्माती हैं ना तो मेरे दिल के तार तार बजने लगते हैं। कर्नल साहब, आपका अब ये हाल है तो जवानी में क्या हाल रहा होगा? सीधा देवी सच बताऊं, जवानी का आलम तो पूछिए मत। जी। काश आप इस वक्त मिल गए तो एक ही बार में बिना नाग लपेट के बोल देता हूं आई क्या हुआ पिताजी? आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? दरअसल इनकी परेशानी का जड़ इनका अकेलापन है। मैं इनको अभी यही समझा रहा था। चिंता क्यों करती, यही क्यों नहीं रुक जाती? यही रुक जाए, चाय पीजिए, सारी थकावट दूर हो जाएगी। स्वामी बेटा कितना काम करते हो, बैठ जाओ ना। हाँ माजी। क्यों जा बैठेगा? कोई प्रवचन चल रहा है यहाँ पे, जाके अपना काम करो। भगवान ने क्या जोड़ी बनाई, एक व्यस्त व्यस्त, दूसरा मस्त मस्त, और पूरा घर अस्त व्यस्त, और मैं साथ तस्त तस्त। कर्नल साहब इतना हाइपर क्यों होते हैं? देखिए कितनी सुंदर चाय बनाता है। सच कहती है, हाँ। वाकई सच कहती है। भजन और भोजन में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा जो इस जन्म में आपको ये नालायक, नकारा, निकम्मा दामाद मिला। मैं इतना काम करता हूँ फिर भी मुझे निकम्मा कहते हैं। जो कि तुम्हें जो करना चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए तुम वही करते हो। सीता देवी जी, मेरा मतलब है, मेरा कहना ये है कि ऐसा काम करने का क्या जरूरत है जिसका कोई फल ही मिलने वाला हो। पिताजी, क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कहते हैं? कर्म करते जाओ, उसकी चिंता ना करो। ये चिल्कों से समय के साथ हर कहे हुए शब्द का अर्थ बदल जाता। समय रहते कुछ कर ले बेटा, नहीं तो ढूंढते रह। कर्नल साहब देख रही गरम मत हुआ कीजिए, देखो पूरी चाय ठंडी हो गई। चाय ठंडी हो गई? हाँ। इतनी हॉट बैठी हुई है और चाय ठंडी हो गई? अच्छा। ऐसे बनाइए, हाँ पर इसमें डालिए।
आशिक। दरअसल मेरा विश्वास भविष्य में नहीं, वर्तमान में। इस बारे में आपका क्या ख्याल है बेबी? यही भी राह चलते दिल फीका कीजिए। हाय, ये दिल अपना था ही कर। पता आजकल दिल की बीमारियां कितनी जोरों पर हो रही है, जिसको देखो हार्ट अटैक, पेसमेकर, स्टेंट। भाई जिस अंग का कभी उपयोग करोगे ही नहीं, उसमें जंग लगना तो स्वाभाविक है, वो बीमार पड़ेगा ही। इसीलिए तो कहता हूँ देवी जी, आप भी वो दिल का आदान प्रदान शुरू कर दीजिए। जी वारे हिंदुस्तान, सारी कथा बेकार गई। आप भी लक्ष्मीबाई की तरफ बहुत जिद्दी है, हर बात का बस एक ही जवाब, कुछ भी हो जाए मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वही झांसी का झांसा। अब खैर छोड़िए, बैठिए। ये बताइए, क्या मैं आपको तुम बोल सकता हूँ? जी। तुम बोलने से क्या होता है? अच्छा, क्या कहती हैं आप? हाँ। तुम बोलने से सामने वाले की उम्र कम हो जाती है, बराबरी का अधिकार मिल जाता है, बनावटीपन खत्म हो जाता है और अपना फन बढ़ता है। तुम समझ रही हो? हाँ, मैं समझ गई। तुम बुरा मानी? नहीं, मैं बुरा नहीं। पक्का बुरा मानी? तुम बुरा मानी? नहीं माना करना। नहीं माना? तो मेरे सर पे कसम खाओ, हाथ रख के कसम खाओ कि तुम बुरा नहीं मानी। नहीं, कसम। तुम्हारा हाथ का स्लिप। वो सर पे रखी थी, वो स्लिप कर गया। वो दरअसल तुम्हारी मम्मी बुखार चेक कर रही थी, मुझे बुखार खत्म नहीं, डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही चला जाता। स्वामी क्या करेगा? वो कहीं अगल बगल सड़क किनारे कहीं मंदिर दिख गया, वो भजन कीर्तन करने बैठ जाएगा। इससे अच्छा मैं खुद ही चला जाता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है तो मैं तुम्हारी अम्मा यानी मम्मी सीता देवी को साथ में क्या? मुझे नहीं, मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा सिर भारी, मेरा पैर भारी हो गया। मेरा सिर कुछ घूम रहा है। हाँ, ये अच्छी बात है। लगे हाथ इनका चक्कर भी दूर करा दे। इस उम्र में लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बीपी शुगर अप डाउन हो सकता है, और समझा रहे हैं। हाँ, डैडी बिल्कुल सही कह रहे। तुम भी अपना चेकअप करवा लो। That's good। आप इतना ख्याल रखते हैं मंदा के लिए। फिर मंदा के लिए डैड। वेरी बैड। मंदा, मैं तुम्हारे लिए एप्पल वाला जूस लाया हूँ। So sweet। तुम मेरे कितना ख्याल रखते हो। क्या बात है, आज अपने किशन कन्हैया रात के मूड में। ना जॉब कर देखने की जरूरत नहीं है। आई एम कमाल सन ऑफ मिस्टर रामलाल कमिंग फ्रॉम नैनीताल। बंदा भी आपका अंदर है मैडम। ओ कमाल, तुम आ गए। मैं जब भी किचन में जाता था ना, मुझे तुम्हारी याद बहुत आती थी। मेरे किचन कन्हैया ने सुन ली। ठीक है, वेलकम। अब जाओ किचन में जाकर काम में लग जाओ। और हाँ, मैं नहाने जाकर बाथरूम में कपड़ा रखना भूलना मत। मैडम, ये नालाना ड्रामा कल से स्टार्ट होगा। आज मैं लीव पर हूँ। माले बताइए भला, इतने दिन से, इतने दिनों बाद और इतनी दूर से चला आ रहा हूँ, तो ये तक चाय पिलाने को तैयार नौकर से। लगता है मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। एक सर्वेंट की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं। नहीं, तुम डिजाइन मत करना, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना के लाता हूँ। कौन कहता है तुम इस घर के नौकर हो? तुम इस घर के लैंडलॉर्ड हो। तेरी तो भक्त स्वामी, तुम्हारी गाड़ी कुछ आगे बढ़ी कि वहीं पर रुकी हुई है? जहाँ आप छोड़ गए थे वही रुकी गई है। ठीक है, अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा तुम करते चलो। अभी तक तुम उसके पीछे पीछे भागते रहे और तुम उससे दूर भागना शुरू करो, समझे? फिर देखते हैं जो शायद तुम्हारे करीब आ जाए, सब कुछ से विमुख हो जाओ। फिर देखते हैं एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। 1 लाख का सॉल्यूशन फ्री में दिया। चलो तुम देव को प्रणाम करो और एकदम लगे आओ। प्रणाम। गॉड
चालू करता हूँ, जाओ। डर्टी बॉय, कमाल। बताइए भला, मैरिज के बाद भी हस्बैंड से कहा जा रहा है कि डिस्टेंस। ये सारी सावधानियां जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चा होने से फिगर खराब हो जाएगा और मॉडलिंग के लिए फिगर बहुत जरूरी है। घर और संबंध चाहे भाड़ में तबाह हो जाए। कमाल का स्वार्थ है। क्या बता रहे हो? अरे कुछ नहीं मैडम, बस आप निश्चिंत हो जाइए। क्यों? क्योंकि अब आपके पतिदेव संन्यास लेने जा रहे हैं। क्या? संन्यास। Oh my God! वो भी गिरवा वस्त्र धारण करके। Oh my God! ऐसा अरे कौन है मुझे मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। स्वामी, स्वामी डार्लिंग, स्वामी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना नहीं डार्लिंग? नहीं, कभी नहीं जाऊँ। मैं तुम्हारी नाइटी धो के, खाना बना के, बर्तन धो के तब जाऊँगा। वो भी बुखार में? वो डॉक्टर चड्ढा ने सजेस्ट किया है और फीवर में आइसक्रीम खाने के लिए। वो क्या है कि पहले के समय में जब फीवर होता था तो सर में पट्टी रखी जाती थी, लेकिन अब डॉक्टर बोलता है आप आइसक्रीम खाओ या पानी के टब में बैठो। अरे मम्मी क्यों खा रही थी? क्यों खा रही है? वो वायरल इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, संभावना जताई डॉक्टर ने, तभी से ये आइसक्रीम खाना शुरू किए बोली। और हाँ, एक बात और है, वो डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारी रोगी का चक्कर खत्म करने के लिए कुछ न कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। इनका घूमना बंद हो गया है, इसीलिए जरा सा घूमने से सब कुछ घूमने लगता है। ये फिर किसी के साथ घूमना शुरू करेगी तो इनका घूमना मतलब चक्कर बंद हो जाएगा। अब बात एक छोटी सी है और लेकिन गंभीर है। डॉक्टर ने बोला ऐसे में इनको अकेले नहीं छोड़ना है, बाकी इनको सबके साथ रखना है। वही मैं समझा रहा था इनको कि इतना अप डाउन क्यों करती है, यहीं पे रुक जाएगी। तुम समझाओ शायद। हाँ मम्मी, मैं भी बिल्कुल सही कर रही हूँ। अब तुम हमारे साथ यहीं रहोगे। स्वामी, मम्मी के लिए मैं वाला खाना खा लूँगा। चलो। स्वामी, वो कमाल है कि आया पिताजी, वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। बोला है लीव में हो, कल से ज्वाइन करूँगा। नाम खोल देगा, ऐसा बोलता है जैसे वो घर का नौकर नहीं, होम मिनिस्ट्री का एम्प्लॉई है। चल जाओ, देखता हूँ मैं। सब देखो तब आराम करो, मुक्त किससे ले?
प्यार पर प्रहार। मोहतरमा ने प्यार में ऐसी दुलकती मारी कि ये प्यारे लाल झाड़ फरोश की तरह पसर गया। अरे सुनिए, क्या कर रही हैं आप? आप इसके साथ सोएंगी? मतलब इसके कमरे में सोएंगी? अरे रात से भजन कीर्तन कर रहा है ये। देख रहे हैं आप? ये भैया को भी न जाने कितनी नींद आती है। जवानी जागने में गुजारी है। अब सोने मतलब जागने का वक्त है, सोने के। अब खैर कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? चक्कर क्या हुआ पिताजी? आड़ू बम। आड़ू का? कौन मारा तुम्हें यहाँ? दबा गया सर। अच्छा सुन, वो श्रीदेवी क्या कर रही है? वो अपने कमरे में हनुमान चालीसा पढ़ रही है। साक्षात हनुमान जी के कमरे में और हनुमान चालीसा पढ़ रही है। लगता है पंडिताइन बनने का बहुत शौक है। क्या करूं? चलता हूं। बिल्ली। बिल्ली? बिल्ली। इतनी सैसी कौन सी आवाज होती है कर्नल साहब? अरे बिल्ली नहीं तो बिल्ला होगा। क्या मतलब? मतलब वही कि जो कुछ गिरेगा सामने गिरेगा, यही गिरेगा। नींद नहीं आ रही है? नहीं। दरअसल मुझे भी नींद नहीं आ रही है। तो चलो मिल के गप आते हैं। अब गप आने में तो आपका जवाब नहीं। अपने दर्जे के झूठे टोल डालने में माहिर है ना। Really? I am proud of myself. और नहीं तो क्या, बच्चों के सामने तो ऐसे बोलते हैं जैसे वो कुछ समझते ही नहीं हो। ठीक है जी, अब बच्चों के सामने कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा पर्दे के पीछे होगा। जी नहीं, ना आगे ना पीछे। But why? समधन मतलब जानती हैं? समधन मतलब होता है समान धन, means equal property. सीधा देवी जी, मैं बच्चों के सामने जानबूझकर ऐसी हरकतें करता हूँ कि वो हमसे कुछ सीखें, कुछ प्रेरणा ले। पर वर्तमान का चित्र देखते हुए मुझे भविष्य काफी विचित्र लग रहा है और ऐसा लगता है कि अगले साल तक मानसून शुष्क रहने वाला है। कर्नल साहब, आप मौसम के साथ साथ मेडिकल का भी ज्ञान रखते हैं, डॉक्टर कपूर? नो, डॉक्टर कपूर नहीं, कर्नल कपूर कहिए। अच्छा। वैसे मैं सच बता दूं, ये सामान्य ज्ञान की बातें हैं। जो सामान्य होगा वो ज्ञान की बातें करेगा ही करेगा। खैर मैं भविष्य का भी ज्ञान रखता हूँ। कभी फुर्सत मिले तो आपका हाथ जरूर देखूं। मिस्टर, तो अभी कौन सा कॉल कीजिए, आप देख के बताइए। देखें? हाँ। आइए मैडम, हम देखते हैं। हो गया? कुछ और भी बाकी है? अरे भूख लगी थी तो कहीं बैठ कर खाता। मेरा सिर पर क्यों खड़ा हो गया था? चेक करने के लिए मैं तो इधर आ गया। यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। हरामखोर कहेगा, ये मंदिर में स्मार्ट बना है, उसने स्मार्ट बना के रखा है। कल मैं बाथरूम में नहा रहा था, ये रोशनदान से झांक रहा था। धीरे बोलो। मैं किसी से ना डरती वरती नहीं हूँ। तो इससे पहले जो चीख रही थी वो डरता था या फिर? एक तो वो की तरह सिर पे खड़ा था और दूसरा आपने मेरा हाथ जो थाम रखा है। यार वेरी मोहतरमा, आप ये बात कैसे कर सकती हैं? हाथ देखने और थामने में फर्क होता है। खैर छोड़ो, चलो अपना धंधा शुरू करते हैं। काफी बुरा है तुम्हारा दिल, मेरा पूरा साथ दोगे। तुम्हारी उम्र कई गज लंबी है। दरअसल मेरी हस्तरेखा भी बता रही है मेरी उम्र भी कई गज लंबी है। कर्नल, मेरी भाग्यरेखा को अपनी जन्म कुंडली से क्यों जोड़ रहे हो? सीते, हम पुराने लोग हैं, पुरानी परंपरा का निर्वहन करना पड़ता है जन्म कुंडली मिलाने के लिए। कर्नल,
उसमें डूब जाने का दिल करता है। हाँ, सच में? एकदम। अरे ब्रिगेडियर, इसी को तो प्यार कहते हैं। अच्छा। इस उम्र में क्या कर बैठी? इससे पहले कुछ बुरा हो बक दो। क्या बकू? किसे बकू? अपने दिल की बात कर्नल कपूर से बक दो। कर्नल, तुम गलत जगह दाल गला रहे हो। सीधे हाँ, ये तो दाल पहले से गली गलाई है। मैं तो इसमें चावल डाल के खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी हस्तरेखा कह रही है कि मुझे मेरे कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। तो छोड़ो। ये बताओ। हाँ, तुम्हें हाथी में कौन सी सीखा? सच बताओ। हाँ। सच बताओ। हाँ, हाँ। सच हो तो मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने हाथ नहीं देखा क्या मतलब? और ना ही देखने आता था। मतलब क्या? मुझे भी नहीं आता है। दरअसल तुम्हें देखकर जवानी के दिन था, कॉलेज लाइफ, आप समझ में आया विद्यार्थी जीवन। कि तुम हाथ दूसरों में देखते हो और बात अपने दिल की बताते हो। You are really brilliant. But you are very short. जय हो कृष्ण कन्हैया की जय हो। बाबा, अगला दरवाजा देखिए। अवश्य देखेंगे पुत्री, अवश्य। पहले पिछला तो देख ले। देवी जाओ, मेरे भक्त स्वामी को मेरे सम्मुख भेजो। बोलो वृंदावन के बाबा कमलानंद उसके गुरुदेव आए। स्वामी के गुरुदेव कमलानंद। हाँ देवी जाओ, जल्दी उसे सूचित करो। बोलो उसके गुरुदेव उसे लेने आए थे। तो ये अपना ही घर है या किसी और का? महात्मा या कौन है? मैं वृंदावन का बाबा कमलानंद। हाँ चलो, चरण स्पर्श करो और आशीर्वाद दो। भगवान तुम्हें आंखें दे जिससे तुम देख सको। ऐसा है महात्मा जी, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मैं देख सकता हूँ, अंधा नहीं मैं। ऐसी आंखों का क्या लाभ जो सिर्फ बाह्य दर्शन करती हो, बाह्य दर्शन, अंतर्पुर का दर्शन करने में असमर्थ है। जाओ। अरे देवी, अभी तक आप गए नहीं? जाइए, मेरे भक्त स्वामी को मेरे सम्मुख भेजिए। एक मिनट महात्मा, पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन और मेरे पुत्र स्वामी को कैसे जानते हैं आप? ये मालिक, अरे मैं कमाल नहीं, ये कमाल। हाँ, बंदा का ठिकाने लगा गया हूँ। आप सपोर्ट करेंगे ना? श्योर, देखना अब मैं हिंदुस्तान को कैसे मार देता हूँ। बच्चा, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया? तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे बच्चा, मैंने कहा था हमेशा टच में रहना, और तू तो स्क्रीन से ही गायब हो गया। देव पूजा छोड़कर यहाँ पेट पूजा में लगा है। देव भोग शांत करना है तो मेरे साथ वृंदावन चलना होगा। क्या समझा? कर्नल, यस महात्मा। मैं आपके पुत्र को देव पूजा है वृंदावन ले जाना चाहता हूँ। आपकी स्वीकृति है? अरे महात्मा, नेकी और कुछ अवश्य अवश्य ले जा सकते हैं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे नालायक पुत्र को इस योग्य समझे, आप इसे ले जा सकते हैं। नहीं, डैड, आप अपने इकलौते पुत्र को ऐसे जाने देंगे? नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे बहू। इसको दान दक्षिणा, गोहरी गोईठा, आलू भट्टा देकर विदा करेंगे। मंदा, स्वामी मेरा इकलौता पुत्र है तो तुम्हारा इकलौता पति भी है। तुम भी उसे मुक्त हृदय से दान कर दो। क्या? आप मेरे स्वामी को दान कर देंगे? दान नहीं, इसे अभय दान कहते हैं। वैसे भी जिस घर में जिस वस्तु का कोई उपयोग न हो उसे कबाड़ी वाले को दे देना चाहिए।
ये मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती है, इसे भी आशीर्वाद दे। अवश्य अवश्य। बहू, तुम मॉडलिंग से ध्यान हटाकर शिवलिंग पे ध्यान लगाओ, वही तुम्हारा कल्याण होगा। स्वामी, मैं अपनी पूर्णमासी को तुम्हें लेने आऊंगा। तैयार रहना। उठाइए ना, उठाइए ना। God bless you all. आ गई मेरी कॉल। हेलो। हाँ हेलो। मम्मी मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई। प्लानिंग चौपट? हे भगवान, आपने मेरी सुन ली, मेरा फिल्मी करियर अधूरा रह जाएगा। हे भगवान, और भी बढ़िया हुआ, मम्मी हम संन्यास लेने जा रहा है। प्रभु, ऐसा ही होना चाहिए था, वो घर छोड़कर जा रहा है। मम्मी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कर्नल, कर्नल, कर्नल। यस ब्रिगेडियर, मैं जो सुन रही हूँ वो सच है? यू आर राइट, सच है। तो मेरी नजरें क्या होगा? मंदा का बहुत गंदा होगा। मतलब जो लायक बाप अपने नालायक बेटे को घर से निकाल सकता है, वो लायक बाप अपनी नालायक बहू को भी घर से निकाल सकता है। ना रहेगा बेटा और ना रहेगी बहू। कर्नल, यस ब्रिगेडियर। कर्नल, क्या है ये सब? ये कुछ नहीं है, ये तो उनके लिए था, तुम्हारे लिए। ऐसा है, वो कमाल आएगा तो उससे बोलना कि मैं चाय की कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। हाँ, और तुम्हारे लिए दिल के झरोखों में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास। मत हो मेरी जान उदास, दिल के झरोखों में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर। गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो। क्या हो रहा है? कौन पिलाने वाली? ये बता। हाँ, वो कहीं गए हैं, बोल रहे थे तेरे हाथ की बनाई चाय की कोल्ड ड्रिंक पिए। न जाने तेरे हाथ में ऐसा क्या। छोड़, सुन ना, तू गया था ना अपनी शादी के लिए लड़की देखने? शादी शादी शादी, अरे क्या बसा है, मेरा जीवन पूरा पूरा ही रह गया। हाँ, बेमतलब की छुट्टियां बर्बाद हो गई। अबे मैडम, माँ बाप ने लड़की पसंद की थी, लड़की नाम था सुंदरी। हाँ, अबे सुंदरी नाम सुनकर मैं तो लट्टू हो गया, लट्टू। हाँ मैडम, अरे छुट्टी लेकर घर पहुंच गया। हाँ, और अगले दिन काला चश्मा लगाकर छूट गया और परफ्यूम से नहाकर पहुंच गया सुंदरी को देखने। हाँ मैडम, अरे वाह, क्या स्वागत दिया, स्वागत। पहुंचती कहीं खटिया पर चर से बैठा दिया और उसके बाद गुड़ खिलाकर पानी पिलाया, पानी। फिर लड़की आई। हाँ, सुंदरी, वाह वाह वाह, कैसी थी? रंग रूप बिल्कुल बैगन की तरह, बढ़ते वाला बैगन। खैर मैडम, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम? सुंदरी चुप, नो रिस्पॉन्स। फिर मैंने पूछा
हाउ डू यू डू? सुंदरी, नो रिस्पॉन्स। अंतिम प्रश्न मैंने पूछा। क्या? सुंदरी जी, हाँ, आप क्या करती हैं? कुछ तो अच्छा होगा। अरे बहुत अच्छा, थोड़ा सा सरमाई, पक्का अच्छा होगा। फिर इचलाई और फिर बोली मैडम, क्या बोली? क्या? बकरी चराई थे। बकरी चल। अरे आप हंस रहे हैं? वो बैगनी की बात सुनकर आप हंस रही हैं? और नहीं तो क्या? अरे मैडम, मेरे पत्नी सारी सुगंध दुर्गंध में बदल गई मैडम। हाँ, अरे सूट बूट खिसकने लगा, बकरी की दुर्गंध नाक में घुस गई मैडम। क्या बताएं? सुना? अरे आगे क्या किया तूने? आगे? हाँ, मैडम, मैंने फिर डिसाइड कर लिया। हाँ, और उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किया कह दिया, कैंसिल। यस कह दिया, विदाउट एजुकेशन नो रिलेशन। हाँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ बैगनी तेली। राजा भोज। हाँ? किचन में बर्तन रखे हैं। देख, ये लेके जा, चल। अच्छा ना देख, आके होगी मैं पिला दूंगी। चल जाना। राजा भोज। क्या बात है भाई? अच्छा आगे लग रहा है? अरे वो आपका कमाल है ना। वो हाँ। राजा भोज बन रहा था। हाँ, ये देखिए ना। पता है, बताइए। मैं आपके लिए गिफ्ट लाया। गिफ्ट सच? मेरे लिए? यस। ओ, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, वाकई। दीजिए। ये क्या करना? चश्मा। अब ये काला चश्मा ऐसे उम्र में मुझे मजा नहीं आता। अच्छा नहीं लगता। पहले चश्मा लगा। नहीं, पहले कोल्ड ड्रिंक। नो, पहले चश्मा। पहले कोल्ड ड्रिंक। पहले चश्मा। हमेशा बच्चों जैसे अपने हाथों से लगा दीजिए ना। ये है क्या बात है जी? अरे काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे स्वामी की अम्मा। काले काले मुखड़े पे काला काला। अब ऐसा है, ये चाय का प्याला मेरे मुंह से लगा दीजिए। बिल्कुल। आहा, क्या बात। Once more. चाय में क्या है? Once more. अच्छा। आहा, साकी ने सदा से प्याला होठों से लगाया। साकी ने सदा से प्याला होठों से लगाया कि एक ही घूंट चाय में 100 बोतल सा नशा छाया। लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाने। लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाने। कुदरत ने जो हेलो अंकल, पिताजी आपके घर में है क्या? नहीं है? ठीक है अंकल। वंदा, क्या हुआ? पिताजी वहाँ पर भी नहीं है। अब तो बड़ी हो गई। सुबह से दोपहर हो गई है। अब तक तो दोनों को आ जाना चाहिए था। वो ओल्ड मैन कम से कम दूध की बाल्टी के ले जाते। सुबह से एक कप कॉफी नसीब नहीं हुई। कहीं वो लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? बच्चे के जो रास्ता भूल जाएंगे। और वैसे भी बूढ़े में कभी अपने घर का रास्ता नहीं भूलते। मंदा, बूढ़े बैल के साथ पूरी गाय भी तो गई है। क्या? ये कमाल भी पता नहीं कहाँ मर गया है। अभी तक आया नहीं। अरे मैडम, क्या हुआ? अरे आजम मतलब पूरा चप्पा चप्पा छपा रहा है मैडम। अरे मैडम, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड, रेस्टोरेंट, कैफे, पान वाला, दूध वाला, चाय वाला, ओयो। मैडम, लेकिन मालिक के कहीं आता पता तक नहीं चला मैडम। अरे मैं तो कहता हूँ, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। कैसी अनहोनी? कैसी है मोहनी? अरे मैडम, आजकल बस ट्रक वाले
ये दोनों की फोटो ना गुमशुदा तलाश केंद्र में छपवा देते हैं। लेकिन लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बुढ़ा बुढ़िया को पकड़ कर ले गया। अरे मैडम, ऐसा है ना कि माधव जी अपने किशन कन्हैया से रिक्वेस्ट करो, मालिक को भेज दे। किशन कन्हैया आपकी जरूर सुनेंगे। मेरे किशन कन्हैया, मेरे पिताजी को वापस भेज दो ना। अटेंशन प्लीज। मैं हूँ कर्नल कपूर और आप हैं मिसेस सीता कपूर। चलो हमारे पांव छुओ और हमें आशीर्वाद दो। ओहो, लगता है नाराज लगते हो। हाँ, कोई बात नहीं, शादी में बुलाया नहीं, शायद इसीलिए नाराज हो। पिताजी, हाँ। आपको इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्या करें, तुम लोग अपनी दुनिया में खोए, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। भाई मुझे भी तो कोई चाहिए जो अपनी कहे, मेरी सुने, अपनी कहे। सो मैंने सीता देवी से शादी कर दी। तुम एक बात जानते हो, जवानी के प्यार में रोमांस होता है बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त, लेकिन क्षणिक होता है, थोड़े समय के। और बुढ़ापे का प्यार टिकाऊ, विश्वासी और मजबूत होता है। अम्बुजा सीमेंट की तरह। मालिक, सॉरी मालिक, थोड़ा सा खुशी में। इस शादी के शुभ अवसर पर स्वीट प्रोडक्शन नाटक मन्ना मैडम माधव जी, वैसे भी गीता में लिखा है क्षमा करने को तो क्या चाहिए। समझाइए माधव जी। बंदा, हिंदू गुस्सा छूट दो। अब पिताजी को माफ कर दो। पिताजी तीसरी बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। पिताजी। चुप करो तुम। देखो बस अपनी खुशी से मतलब है, हमारी तो चिंता ही नहीं है। बस क्या बोल